Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 typography and computer applications. आज हम चैप्टर 1 करेस्पॉन्डेंस इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सबसे पहले हम मार्किंग स्कीम डिस्कस करेंगे, मींस आपका क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा। आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 मार्क के होंगे, जैसे फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड, 1 लाइन, मैच, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा, मतलब डिटेल में। यहाँ पर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। Starting with objective questions of 1 mark. First question, dash is the most important channel through which business communication and official communication takes place in any written or digital form between 2 or more parties. यहाँ पर एक ऐसे चैनल मतलब एक मीडियम की बात हो रही है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। ये कम्युनिकेशन बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर किसी ऑफिशियल पर्पस से रिलेटेड हो सकता है, और ये रिटन या डिजिटल फॉर्मेट में होता है। हम यहाँ पर उस चैनल की बात कर रहे हैं। तो ये कौन से चैनल की बात हो रही है? ये है करेस्पॉन्डेंस। अंडरस्टूड? Then next question, the whole business correspondence should preferably be done on the dash of the organization. अगर हम business correspondence कर रहे हैं, मतलब business से related कोई communication है, तो उसे generally हम लेटर हेड पर ही करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज लेटर हेड। एंड ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना लेटर हेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग द टाइप लेटर्स। टाइप लेटर्स लिखने का सबसे पुराना स्टाइल होता है इंडेंटेड स्टाइल, जिसमें हम इंडेंटेशन के साथ लिखते हैं। Next question, the basic objective of a business letter is directly or indirectly to increase the business of the company. The statement is true or false. ये statement true है, क्योंकि जब भी हम कोई business letter लिखते हैं, हो सकता है कि हम उसमें directly अपने business को increase करने की बात करें, या फिर indirectly उससे हमारे business को कोई ना कोई profit होगा, तभी हम वो business letter लिखते हैं। So the answer is true. एंड जब ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन गिवन हो तो आप पूरा आंसर लिखें, ट्रू या फॉल्स, सिर्फ टी या एफ नहीं लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ऑल्सो नोन एज द अमेरिकन स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग द लेटर्स। अमेरिकन स्टाइल कौन से स्टाइल को कहते हैं? ब्लॉक स्टाइल और फुली ब्लॉक्ड स्टाइल को कहते हैं अमेरिकन स्टाइल। नेक्स्ट, डैश स्टाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द इंडेंटेड स्टाइल एंड द ब्लॉक स्टाइल, दोनों को मिलाकर बनता है सेमी ब्लॉक स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बताना है कि मेमो यूजुअली कौन ड्राफ्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। द करेक्ट आंसर इज सीनियर ऑफिसर्स। Then next, the dash is known as memo and is commonly used for inter-office correspondence in different offices. यहाँ पर हमें बताना है कि मेमो किस चीज को कहा जाता है। मेमो मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, बट एक्चुअली इसका नेम क्या है? ऑफिस मेमोरेंडम। Dash is also known as interdepartmental note or unofficial note. The correct answer is office note. इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन हो सकते हैं जहां पर आपसे एक ही चीज के मल्टीपल नेम्स पूछे जाएं। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में भी गिवन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजेस आर रिक्वायर्ड इन ऑफिस नोट। जब ऑफिस नोट लिखते हैं तो उसमें सैल्यूटेशन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं लिखते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमें ऑफिस नोट में सैल्यूटेशन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमोरेंडम इज ऑलवेज रिटन इन डैश पर्सन। मेमोरेंडम हमेशा थर्ड पर्सन में लिखते हैं। थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी, दे, इस तरह से। Then the paragraphs are indented in the left margin in dash style letter. जब हम डिफरेंट टाइप के लेटर्स की बात करते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स की बात करते हैं, उसमें कौन सा स्टाइल ऐसा है जिसमें लेफ्ट मार्जिन में इंडेंटेशन रहता है? दिस इज इंडेंटेड स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पैराग्राफ्स आर इंडेंटेड, नो हेडिंग्स आर सेंटर्ड इन डैश। ब्लॉक स्टाइल में ना ही कोई पैराग्राफ्स का इंडेंटेशन होता है और ना ही हेडिंग्स को सेंटर में लिखा जाता है। इसे फुली ब्लॉक्ड स्टाइल भी कहते हैं।
नेक्स्ट, द डैश लेटर्स आर नॉट फ्रेंडली। जब हम ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं ये फ्रेंडली नहीं होते, फॉर्मल टोन रहती है। ऑफिस नोट इज यूज्ड फॉर डैश कम्युनिकेशन। ऑफिस नोट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, मीन सेम लेवल पर जब कम्युनिकेशन करना है। Then the complimentary clause such as sincerely yours is used in dash letters. Sincerely yours इस तरह के complimentary clause हम कौन से टाइप के लेटर्स में यूज करते हैं? डेमी ऑफिशियल मीन्स डीओ लेटर्स में यूज करते हैं। Now let us proceed to subjective questions of 2 marks. List the 7 C's of communication that a good business letter follows. इस तरह के क्वेश्चन जब भी गिवन होंगे तो हमें ये ट्राई करना है कि क्वेश्चन को आंसर से रिलेट करने के लिए हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट आंसर में यूज करें। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। अ गुड बिजनेस लेटर फॉलोज द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, बस थोड़ा हमने आगे पीछे कर दिया है वर्ड्स को, और फिर इसके बाद हमें एक्चुअल आंसर लिखना है। सो व्हाट आर द 7 C's? क्लैरिटी मीन्स बिल्कुल क्लियर मैसेज देना है। कंप्लीटनेस पूरी कंप्लीट बात बतानी है। कंसाइजनेस मीन्स जितना शॉर्ट हो सके उतना ब्रीफ रखना है। कंसिडरेशन मीन्स जो भी पॉइंट्स कंसिडर किए जाने हैं वो मेंशन होने चाहिए। करेक्टनेस मीन्स जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ट्रू होनी चाहिए। कोर्टसी मीन्स आप पोलाइट रहकर बात करें, एक पोलाइट टोन होनी चाहिए। एंड कंसंट्रेशन मीन्स टॉपिक पर फोकस्ड रहना है, टॉपिक से डेविएट नहीं होना है। सो दीज आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। देन व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस करेस्पॉन्डेंस? बिजनेस करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है जब हम बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। ये रिटन फॉर्मेट में भी हो सकता है और डिजिटल फॉर्मेट में भी। विद इन अ बिजनेस मतलब इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और डिफरेंट बिजनेस के बीच में भी हो सकता है, या फिर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी बिजनेस करेस्पॉन्डेंस ही माना जाएगा। अंडरस्टूड? देन मेंशन द कॉमन स्टाइल्स ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। 3 कॉमन स्टाइल्स हैं। सबसे पहला है इंडेंटेड स्टाइल, देन ब्लॉक स्टाइल और फुली ब्लॉक्ड स्टाइल, एंड थर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, सेमी ब्लॉक स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस? ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड होता है। स्पेशली यहाँ पर हम गवर्नमेंट से रिलेटेड काम की बात करते हैं। कोई भी ऑफिशियल वर्क लेटर है एंड जो भी एक ऑफिस में सारे काम हो रहे हैं वो सभी ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस के थ्रू होते हैं। ये लेटर्स जनरली डिफरेंट ऑफिस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच लिखे जाते हैं जो गवर्नमेंट या फिर ऑटोनॉमस बॉडीज या फिर सेमी गवर्नमेंट बॉडीज को बिलोंग करते हैं। ऐसे सभी डिपार्टमेंट्स ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेमो? ऑफिस मेमोरेंडम को शॉर्ट में मेमो कहते हैं एंड इसे इंटर ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए यूज करते हैं। ये मैसेज एक पर्सन या एक डिपार्टमेंट दूसरे पर्सन या डिपार्टमेंट को लिखता है और ये सेम ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाएगा। नाउ प्रोसीडिंग टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 3 marks. First question, write a short note on office orders. ऑफिस ऑर्डर्स एक कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी यूज करती है। जनरली ये ऑर्डर्स देने के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब जैसे हमें वर्किंग आवर्स चेंज करने हैं या कोई वार्निंग लेटर इशू करना है, लीव ग्रांट करनी है या फिर वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रमोशन, ट्रांसफर, इन सभी से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑथोरिटी ही दे सकती है तो वो लिखती है ऑफिस ऑर्डर्स। ये ऑफिस ऑर्डर्स हर कोई नहीं लिख सकता है, सिर्फ जिसके पास ऑथोरिटी है वही लिख सकते हैं। और ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाएंगे, क्योंकि जो अगर आपको कोई भी ऑर्डर दे रहा है तो वो एक हायर ऑथोरिटी होगी और हायर ऑथोरिटी किसको इंस्ट्रक्शन देगी? लोअर, जो लोअर लेवल पर हैं। तो इसलिए हमने इसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के लिए यूज किया है। एंड ये पीरियोडिकली इशू किए जाते हैं, मींस पहले से डिसाइडेड होता है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन कब देनी है। एंड इसकी जो कॉपी होती है वो बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स या ऑफिसर्स हैं उन्हें भी दी जाती है एंड इसे हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, डीओ लेटर्स रिटन बाय वन ऑफिशियल टू अनदर फॉर वेरियस रीजंस, मेंशन एनी 3 पॉसिबल रीजंस। हमें यहाँ पर कोई भी 3 रीजन बताने हैं क्यों डीओ लेटर्स लिखे जाते हैं। इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी मीन्स ऐसा कोई रीजन हो सकता है या फिर ऐसा कोई टॉपिक हो सकता है जो हमें ओपनली सभी मेंबर्स के साथ शेयर नहीं करना है, वो कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स के बीच में ही रहेगा। ऐसे रीजंस की वजह से हम डीओ लेटर्स लिखते हैं। देन ड्राइंग पर्सनल अटेंशन मीन्स हमें किसी पर्टिकुलर ऑफिसर की अटेंशन चाहिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, उसके लिए। देन एक्सपेक्टिंग क्विक डिसीजंस ऑन द मैटर, क्योंकि अगर हम सभी के साथ डिस्कस करेंगे तो उसमें टाइम लग सकता है, बट हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का डिसीजन एट द मोमेंट चाहिए, क्विकली डिसीजन चाहिए, उस केस में भी डीओ लेटर्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट ब्रीफली एक्सप्लेन ऑफिस नोट। ऑफिस नोट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, मतलब ऐसे डिपार्टमेंट्स या ऑफिसर्स के बीच में जो ऑलमोस्ट इक्वल रैंक पर होते हैं, इसलिए हम इसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। एंड इन नोट्स में जनरली कोई सजेशंस पूछे जाएंगे या एडवाइस मांगी जाएगी, ओपिनियंस मांगे जाएंगे कि आपकी किस चीज पर क्या राय है, ये सभी चीजें इसमें पूछी जाती हैं और किसी भी डिपार्टमेंट या ऑफिसर से पूछी जा सकती हैं। एंड दिस रेफरेंस कैन बी मेड ईदर ऑन द नोट इटसेल्फ, मतलब आप किससे क्या पूछ रहे हैं, आपको एग्जैक्टली किससे क्या चीज पता करनी है, ये चीज या तो आप उस पर मेंशन कर सकते हैं या फिर आप उसके लिए इंडिपेंडेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट भी दे सकते हैं। और इसमें किसी सैल्यूटेशन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अंडरस्टूड? नाउ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। अब देखिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक क्योंकि हमने हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए, तो ये याद रखिए कि जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लाइक हमने 1 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस किए, 2 मार्क्स के डिस्कस किए, सो जरूरी नहीं है कि आपसे एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में पूछा जाए। हो सकता है कि जो मैंने आपसे 3 मार्क्स में पूछा है वो आपसे 1 मार्क में पूछा जाए, या फिर जो मैंने आपसे 2 मार्क में पूछा है वो 1 मार्क में पूछा जाए। तो आपको जो भी आंसर लिखना है वो आप उसके वेटेज के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आपने ज्यादा वेटेज में कम आंसर दिया है, मतलब जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बट आपने सिर्फ 1 मार्क जितना ही डिफाइन किया है, तो फिर आपको कम मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए मार्क्स वेटेज का भी ध्यान रखना है जब आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है? जैसे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें ब्लॉक स्टाइल या फुली ब्लॉक स्टाइल पर नोट लिखना है, तो हम इसको 4 मार्क्स के हिसाब से ही लिखेंगे, ठीक है? This type of letter style is now the most commonly used method of display for all business correspondence. हम सबसे ज्यादा यही मेथड यूज करते हैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंस के लिए। इसे अमेरिकन स्टाइल ऑफ टाइपराइटिंग भी कहा जाता है। इस लेआउट में हर लाइन को लेफ्ट मार्जिन के साथ लिखते हैं, ना ही किसी पैराग्राफ के लिए इंडेंटेशन यूज होगा और ना ही कोई हेडिंग सेंटर में लिखी जाती हैं। जो भी चीजें हैं सभी लेफ्ट मार्जिन से ही स्टार्ट होती हैं। और जब हमें न्यू पैराग्राफ लिखना है, हमें पैराग्राफ्स को सेपरेट करना है, उसके लिए हम 2 लाइंस ब्लैंक लीव कर देते हैं, जिससे ये इंडिकेट हो जाता है कि ये डिफरेंट पैराग्राफ है। बट हर चीज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट मार्जिन से। अंडरस्टूड? Next question, write a short note on semi block style. Semi block style कॉम्बिनेशन होता है इंडेंटेड स्टाइल और ब्लॉक स्टाइल का। यहाँ पर हम कोई इंडेंटेशन नहीं देंगे पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में। जो भी टेक्स्ट होगा वो सभी लेफ्ट साइड में लिखेंगे, एंड जो लेटर का बाकी पार्ट होता है वो हम इंडेंटेड स्टाइल में लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि जब हमने पैराग्राफ को स्टार्ट किया तब तो हमने कोई इंडेंटेशन नहीं दिया, पर उसके बाद जितना भी लेटर में हम लिख रहे हैं, जो भी बाकी पार्ट्स होते हैं, वो सभी इंडेंटेड स्टाइल के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। इसलिए ये ज्यादा नीट और बैलेंस्ड लुक देता है, एंड जिस वजह से ये ज्यादा पॉपुलर भी होता है। एंड जब हमें न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम डबल या ट्रिपल लाइन का स्पेस बीच में प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के फीचर्स बताने हैं यहाँ पर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर 5 फीचर्स मेंशन कर दिए हैं। आप भी कोशिश करें कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में मिनिमम 5 पॉइंट्स मेंशन करें। 5 ना भी हो पाए तो 4 तो होने ही चाहिए, 4 से कम नहीं होने चाहिए। ओके, सबसे पहला है थर्ड पर्सन में लिखा जाता है मेमोरेंडम, ही शी दे, इस तरह से। Then it is written in direct style. It does not have either salutation or subscription. मतलब ना ही salutation देना है ना ही complimentary clause देना है। Then the address of the addressee is written in the left hand bottom corner after the signature. Signature के बाद लिखा जाएगा addressee का address।
देन इट कंटेन्स ईदर द नेम और डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर साइनिंग द लेटर, या तो नेम लिखना है या फिर डेजिग्नेशन लिखनी है। Next question, write down the features of demi-official DO letters. DO letters usually first person में लिखे जाते हैं एंड यहाँ पर I यूज किया जाएगा V की जगह। एंड जिस ऑफिसर को ये लेटर लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, सब्जेक्ट मेंशन नहीं करेंगे एंड जो ऑफिसर इस लेटर को लिख रहे हैं उनका नेम और डेजिग्नेशन सैल्यूटेशन से पहले लेफ्ट हैंड मार्जिन में लिखी जाएगी। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ DO letters. So with this we have completed the question answers for this chapter and यहाँ पर हो सकता है कि जो क्वेश्चन फॉर्मेट मैंने आपको बताया, लाइक ये क्वेश्चन मैंने आपसे 4 मार्क्स में पूछा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए। तो इस तरह से जो मार्क्स की वेटेज है उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर लिखें। वहां पर ध्यान रखें कि आपसे कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, उसी के हिसाब से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। So with this, we have completed the question answers. All the best for your exam. Bye everyone.